कैसे हुआ मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण? क्यों मां गंगा भागीरथी कहलाई? क्यों गंगा को पाप नाशिनी मां गंगा कहते हैं? आइए सुनते हैं मां गंगा की धरती पर अवतरण की पौराणिक कथा। प्रतापी इक्ष्वाकु वंश में एक धर्मात्मा राजा सगर हुए। एक बार वे अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। इंद्र उसी की ईर्ष्या करता था, इसलिए उनके यज्ञ का घोड़ा चुराकर पाताल लोक में ले गया। वहां उसने वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। महाराज सगर के सारे पुत्र घोड़े की तलाश में पाताल लोक तक जा पहुंचे। उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को देखकर महात्मा कपिल का अपमान किया। उनके दुर्व्यवहार से कुपित होकर महर्षि कपिल ने सगर पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया। फिर उनका उद्धार करने के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना आवश्यक हो गया, परंतु ये काम बहुत कठिन था। महाराज सगर, उनके बाद महाराज अंशुमान, उनके पुत्र महाराज दिलीप ये काम न कर सके। फिर दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ ने ये निश्चय किया कि वो गंगा को धरती पर लाकर अपने पितरों का उद्धार करेंगे। उन्होंने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने गंगा को धरती पर लाने का वरदान भगीरथ को दिया। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर भगीरथ ने भगवान शंकर की आराधना की, ताकि जब गंगा आकाश से धरती पर गिरें तो उन्हें अपने शीश पर धारण करें, अन्यथा गंगा जी के वेग की प्रबलता से धरती फट जाने का डर था। भगीरथ ने फिर घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने भगीरथ को वचन दिया कि वो गंगा जी को अपने शीश पर धारण कर लेंगे। फिर ब्रह्मा जी के आदेश से श्री भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर गंगा जी आकाश मार्ग से धरती पर बड़े वेग से आए और शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर धरती पर बहने दिया, जिससे भगीरथ का मनोरथ सफल हुआ और धरती से लेकर पाताल तक सबका कल्याण हुआ। गंगा अपनी धाराओं से तीनों लोकों को पवित्र करती है, इसलिए उन्हें त्रिपथ गामिनी भी कहते हैं। महाराज भगीरथ इन्हें भूलोक पर लाए, इसलिए मृत्युलोक में उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा के पवित्र जल से सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ, इसलिए मां गंगा को पाप नाशिनी भी कहते हैं। जय गंगा मैया।